भाई मेरा नाम अब्दुल रऊफ़ है। मैं यहाँ पे एक ऐसा उम्मत मुस्लिमा बन के यहाँ पे आया था। जैसे अगर आप लोग सब जानते हैं कि ना ये नामूस रिसालत पे और अल्लाह की अज़मत पे अगर कोई बात आ जाए तो उस चीज़ को तो कतई बर्दाश्त नहीं है। उस बिना पे उस मकसद पे हम लोग यहाँ पे आए थे FIR के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी जद्दोजहद के बाद में यहाँ पे 3 कलम IPC इंडियन पेनल कोड की लगी है, जिसमें मैं आपको बताता चलूँ भारतीय दंड संहिता 1860 295-A और भारतीय दंड संहिता 1860 153/A, भारतीय दंड संहिता 1860 505/2, ये 3 है ना इसके ऊपर IPC इंडियन पेनल कोड के हिसाब से लगी है, FIR हुई है। आपको मैं बताता चलूँ कि जिसमें यहाँ पे जो हुई है तो वो बंदे ने क्या किया, हमने पहले अपना होमवर्क करके यहाँ पे आए थे। उसमें हमने ये किया था कि इंस्टाग्राम पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमने निकाला था, क्योंकि हमको पता था कि जिस तरीके से ये मैटर सेंसिटिव हो रहा है, ये आगे चल के वो डिलीट कर देगा, अकाउंट डिलीट कर देगा। हुआ यही, उसने अकाउंट को प्राइवेट किया, डिलीट कर दिया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी, URL नंबर था, IP नंबर था हमारे पास में। IP नंबर हमने सीनियर साहब को दिया, उन्होंने साइबर क्राइम के डिपार्टमेंट को उस चीज़ को हवाले किया। वहाँ से ट्रैक करके इंस्टाग्राम से उनको ईमेल पे रिवर्ट आया है। उस बिना पे ये FIR DCP और CP साहब से बात करके दाखिल हुई है। मुमरा पुलिस स्टेशन में आज हम लोग पहुँचे थे। कुछ इंस्टाग्राम पे एक वीडियो वायरल हुआ था जो अल्लाह और अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी हुई थी। तो वो वीडियो का हमने पूरा सर्च किया। सर्च करने के बाद हमने यहाँ पे सीनियर से आके मिले, सीनियर ने भी पूरा देखे, तहकीक किए। तहकीक करने के बाद उन्होंने अपने सीनियर से बात किए, कमिश्नर से, ACP DCP से। फिर उसके बाद जो कलम लगता था 153A 295A और 505(2), वो हिसाब से उसके ऊपर FIR दर्ज किया गया। क्या नाम है युवक का, कहाँ का रहने? ऋषि सनाती इसका नाम है, ये सूरत का रहने वाला है। तो उसका मतलब इसका अगर पेज में जाएंगे तो पेज में ऐसी काफ़ी उसने विरोधी एक कम्युनिटी के बारे में काफ़ी कुछ उसने उल्टा सीधा बका हुआ है। पुलिस ने क्या क्या धाराएं लगाई है और उसकी गिरफ्तारी को लेकर क्या? पुलिस ने इसमें 295A लगाई है, 153A लगाई है और 505(2) लगाई है। और पुलिस ने यह हम लोगों को आश्वासन मतलब दिया है, प्रॉमिस किया है कि हमको जल्द से जल्द यहाँ पे लेके आएंगे। और उनकी जो साइबर टीम है पुलिस की, वो साइबर टीम को उन्होंने एक्टिव कर दिया है। और एक्टिव करने के बाद उन्होंने गुजरात भी ये चीज़ पोस्ट भेजी है। तो इससे मालूम पड़ता है कि उसका जब हमने पेज वापस से खोला, ऑफिसर्स के सामने वापस से खोला, तो उसका पेज सब डिलीट हो गया। तो इससे लगता है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ उसका वहाँ पे कार्रवाई पहुंची होगी, तभी तो उसके पेज सब डिलीट हो गए। पुलिस ने जो FIR दर्ज किया, किस बेस पे FIR दर्ज हुआ? क्योंकि बताया जा रहा है कि उसने वीडियो वगैरह पे डिलीट कर दिया था। आपके पास क्या उसके प्रूफ क्या है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट टू स्पीच दिया है, लेकिन राइट टू स्पीच में भी कुछ आपको लिमिटेशंस है कि आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। अगर आप देखोगे एज पर द सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट 2022, इसमें हेट स्पीच को लेके लीगल स्ट्रिक्ट एक्शन है। तो हमने वो सहारे को लेके हमने उनसे बात की। बात करने के बाद में जो एविडेंस हमारे पास में है, वो एविडेंस हमने ना उनको शो किया था कि ना ये आप देखिए, यहाँ पे ये वीडियो में खुलेआम एक पर्टिकुलर मज़हब के बारे में गलत शलत बोल रहा है वो ये, और वो ऐसा बोल रहा है कि जिसमें खुलेआम वो गाली दिया है उसने। तो ये आप किसी भी मज़हब के बारे में नहीं बोल सकते। हाल ही में अगर आपने देखा कि एक मुफ्ती साहब ने अपना एक शेर पेश किया, कुछ लोगों ने उसको अपने पे ले लिया और लेके उनके ऊपर धाराएँ हो गई। अब हमने यहाँ पे ये देखा कि 2 उनके ऊपर तो FIR हो चुकी थी। आज सुबह 12:30 बजे उनके ऊपर कच्छ में भी एक और एक FIR हो गई। तो अगर अलग अलग स्टेट जोग्राफिकल एरिया अलग अलग डिवाइड हो रहा है और होने के बावजूद वहाँ पे अगर IPC लग सकती है, तो बीइंग इन मुमरा यहाँ पे तो गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल है। तो यहाँ से क्यों नहीं FIR जा सकती है? तो हमने उस चीज़ की ना मांग की थी। उन्होंने उस चीज़ को, हमारे पॉइंट्स को काफ़ी वर्थ समझा, कंसिडर किया, उस चीज़ को थोड़ा सा टाइम लिया, उस पर वर्किंग करके बोले कि हम इस पर FIR दर्ज कर रहे हैं।